नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कृषि उद्योग के बारे में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के किस राज्य में कौन सी कृषि होती है और किस प्रकार से कैसा क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कोई देर किए हुए। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी कुरियन को। डॉक्टर बी कुरियन, दोस्तों डॉक्टर बी कुरियन जो है हमारे भारत के श्वेत क्रांति के जनक थे, इनको जनक माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है? दोस्तों सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से, ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण क्रांति जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है। कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित क्रांति नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 क्या है, गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन जो होता है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? दोस्तों जो ये गुलाबी क्रांति चलाई गई थी, पिंक रिवॉल्यूशन, इसका संबंध किस फसल से होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झींगा मछली। झींगा मछली पालन होता है। ये झींगा नाम की एक मछली होती है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, झींगा मछली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 है, गोल क्रांति जो होता है, राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किस फसल से है? गोल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस फसल से संबंध है गोल क्रांति का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू से। गोल क्रांति का संबंध आलू की फसल से है। आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है अग्रणी कपास उत्पादक है, यानी कपास उत्पादन में सबसे आगे है? सबसे आगे जो है तो कपास उत्पादन में कौन सा राज्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों गुजरात राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के किस राज्य में गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है? दोस्तों तो सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है और चावल भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उगाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है? दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और हमारा आंसर सीधे सीधे गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक नहीं माना जाता है, यानी इस राज्य में चाय बिल्कुल नहीं होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में कॉफी जो होती है, कॉफी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटका जो इंग्लिश में बोलते हैं कर्नाटका, मतलब कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और भारत में कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही उगाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? उसको नहीं हमेशा याद रखना है कि नहीं होती है, यानी कि अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमें उसका सीधा अपोजिट बताना है, यानी किस में होती है उसका अपोजिट बताना है अगर नहीं लगा हुआ है तो। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु में गेहूं की खेती होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है।
तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों मूंगफली, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। कपास के लिए भी जाना जाता है और मूंगफली के लिए भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 का, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों भारत में निम्नलिखित ये 4 फसलें दी गई हैं, इनमें से कौन सी खाद्य फसल यानी खाने वाली फसल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है, जो खाद्य फसल है यानी खाने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है परंतु जमाव नहीं होना चाहिए। तो सवाल पे बिल्कुल हमें ध्यान देना है, हमें सवाल के जवाब पर भी ध्यान देना है। ज्यादा ध्यान हमको सवाल पर देना है, क्योंकि कभी कभी हम सवाल ही गलत पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है परंतु जमाव नहीं होता है। अगर जमाने से उसके पेड़ खराब हो जाते हैं तो उसके पेड़ ग्रो नहीं कर पाते। तो गन्ने में तो पानी बहुत जमा होता है, आपको पता ही है। गेहूं चावल सब गलत आंसर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। चाय के खेत में पानी की बहुत आवश्यकता होती है मगर जमाव नहीं होना चाहिए। तो मतलब वहाँ पाइप लगा के आप पानी भर नहीं सकते खेत में, जिससे उसका पेड़ ग्रो नहीं करेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है। दोस्तों सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस शहर में अंगूर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक। नासिक जो महाराष्ट्र का एक शहर है, तो नासिक में अंगूर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल महाराष्ट्र में नहीं होती है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो नगदी फसल है, दोस्तों नगदी फसल वो महाराष्ट्र में नहीं होती है। सही जवाब ऑप्शन सी रबड़। रबड़ एक नगदी फसल है जो सिर्फ कैश लेने के लिए मतलब उगाया जाता है, जो सिर्फ कमाई के लिए होती है। तो रबड़ महाराष्ट्र में नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 15। निम्न में से कौन से जिले में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था राज्य, तो उसी राज्य का कोई जिला होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन किस जिले को कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग दोस्तों कर्नाटक का एक जिला है, छोटा सा कर्नाटक का एक जिला कुर्ग नाम है। वहाँ पे कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला उसे कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मन करता है और वीडियोज़ बनाने का। तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका आपका भी फायदा होगा और हमारा भी सबसे ज़्यादा दोस्तों फायदा होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।